हेलो गाइस, दिस इज मनु कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पैडे क्लासेस में। ठीक है, तो आज हम कुछ जनगणना सॉरी सेंसस लिए हैं। ठीक है, 2011 का हम आज पढ़ेंगे भारत एवं बिहार का जनगणना। ठीक है, भारत एवं बिहार का जनगणना। ठीक है, जो आपको बीपीएससी में क्वेश्चन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब कोई भी आप कंपटीशन देते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो हमने जो नोट्स बनाए थे, हमने जो तैयार किए हैं, ये आप लोग भी शेयर कर रहे हैं। ठीक है, देखिए तो सेंसस है ना, बिहार एवं भारत की जनगणना। ठीक है, मूल रूप से हम फोकस बिहार ही पे किए हैं, मतलब ऑल ओवर पूरे इंडिया पे किए हैं। देखिए, जैसे कि हमने क्या किया था, सबसे पहले इस 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या जो है कितना है, 121 करोड़ है। शॉर्ट में अगर बोलो तो 121 करोड़ बोलते नहीं बोलते प्रधानमंत्री, जब हम लोग संबोधित करते हैं भाषण को तो बोलते हैं कि 125 करोड़ देशवासियों का है ना, जो भी है तो बोलते हैं। पर एक्चुअली में क्या, अगर हम बात करें तो 1 अरब 21 करोड़, ठीक है, 1 अरब 21 करोड़ 8 लाख 54,977। तो ये एग्जैक्ट है, मतलब ये जो हमारा जो पॉपुलेशन है 2011 का, ये एग्जैक्ट है। अगर बात करें, ये पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% है ये। ठीक है, जो भारत की जनसंख्या है, जो पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% ये है जनसंख्या। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा बिहार में। देखिए, बिहार पूरे, अगर बात करें बिहार पूरे भारत में, तो जनसंख्या के मामले में तो फर्स्ट है आपका ये, थोड़ी थर्ड में आता है ये। ठीक है, फर्स्ट में कौन है, तो फर्स्ट में आपका यूपी है। ठीक है, और सेकंड में कौन है, तो सेकंड में महाराष्ट्र है। ठीक है, फिर ये आपका ये आता है बिहार। देखिए, बिहार का जो जनसंख्या है 2011 के अनुसार, ये है 10 करोड़ 40 लाख 99 हज़ार 452। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग 10.51 करोड़ है ना, इसको सॉरी 10.41 करोड़ मतलब इसको बोलते हैं। ये बिहार का जो जनसंख्या है, ये पूरे भारत का मतलब पॉपुलेशन का ये कितना 8.6% है। मतलब बिहार में जितना जनसंख्या रहती है वो पूरे मतलब भारत का वो 8.6% है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग बनाया है पुरुष। पुरुष कितने हैं भारत में, तो पुरुष आपका 51 पॉइंट है ना, 47%। मतलब पूरे, जैसे कि एक हम तो क्या बोले, 1 अरब 21 करोड़ 8 लाख 54,977 इतना में 51.47% क्या है, पुरुष है। और बाकी बच कितना 48.53% क्या है, महिला है। ठीक है, भारत में पूरे अगर बात करें कि पूरे मतलब भारत में प्रथम स्थान पे कौन है, तो ये आपका यूपी है। और सबसे मतलब किसके मामले में, जनसंख्या के मामले में, और सबसे कम में कौन है, तो सिक्किम है। अब बिहार में देखिए, बिहार में 52.14% क्या पुरुष है और 47.86% महिला है। ठीक है, अब बिहार में बात करें तो प्रथम जिला जो है पटना है पॉपुलेशन के मामले में। ठीक है, और दूसरा जो है सॉरी अंतिम जो है सबसे, वो शेखपुरा है। ठीक है, अंतिम क्या है, शेखपुरा, और प्रथम कौन है, पटना। अब पूरे इंडिया में कौन है, यूपी, और सबसे कम को मतलब ये सबसे ऊपर है, सबसे कम है सिक्किम। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब ये ग्रामीण जनसंख्या। ठीक है, देखिए सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या मतलब जो है ना, वो हिमाचल प्रदेश में 90% लोग गांव में रहते हैं वहाँ। ठीक है, 90% गाँव में रहते हैं। और ये शहरी जनसंख्या जो है हमारा 31.2% है। यानी हम लोग ग्रामीण जनसंख्या पूरे भारत में 68.8% है, शहरी जनसंख्या 31.2% है। जिसमें से हिमाचल प्रदेश में 90% लोग गाँव में रहते हैं, गोवा में 62% लोग शहर में रहते हैं, है ना। यानी सबसे शहरी वाला बात करें तो गोवा, सबसे गाँव वाला हिमाचल प्रदेश। तो देसी है ये। और बिहार की बात करें तो 88.7% लोग गाँव में ही रहते हैं। ठीक है, यानी 88.7, और 11.3% लोग शहर में रहते हैं। इसमें समस्तीपुर में 96.5% लोग क्या है ग्रामीण संख्या है ना, ये गांव में ही रहते हैं। 96.5% समस्तीपुर जिले का। अब पटना जिले का कितना 43.07% इतने लोग शहर में रहते हैं, है ना। शहरी संख्या जो है पटना का जो है 43.07% है ये। अब आइए आगे, 10 की वृद्धि है ना, जो मतलब 10 की वृद्धि क्या होता है, जो 10 साल में जो मतलब बढ़ता है पॉपुलेशन, उसको मतलब 10 की वृद्धि करते हैं। ये देखिए पूरे भारत का जो है 10 की वृद्धि था, है ना। तो 2001 से 2000 कितना 11 तक का 17.7% था, है ना, 10 की वृद्धि। जिसमें मेघालय का सबसे ज़्यादा था, कितना था 27.9% था, और नागालैंड का सबसे कम था, मतलब घट गया था। पहले इतिहास में पहली बार हुआ था कि जब जनसंख्या नागालैंड का घट गया। देखिए नहीं, 10 साल में जनसंख्या बढ़ना चाहिए जैसा है ना, तो नागालैंड का उल्टा हो गया, घट गया। ठीक है, -0.6% हो गया नागालैंड का जनसंख्या, जबकि हमेशा बढ़ता ही था। और यहाँ पे देखिए मेघालय का 27.9% बढ़ गया। ठीक है, अब ये यहाँ ये बिहार के 10 की वृद्धि दर 25.4% है ये। ठीक है, और ये थर्ड स्थान पे है। ठीक है,
अब यहाँ ध्यान दीजिए, मधेपुरा का 31.1% है, गोपालगंज का कितना है, गोपालगंज का आपका ये आपका 19% है, ठीक है 19% है ये मतलब पॉपुलेशन ये। चलिए अब आगे देखिए लिंग अनुपात। लिंग अनुपात देखिए, मतलब लिंग अनुपात क्या होता है, 1,000 पुरुषों पे जो महिलाओं की संख्या होती है उसको हम लिंग अनुपात कहते हैं ना। तो अगर पूरे भारत में अगर 1,000 पुरुष है उसमें तो स्त्री कितना है 943, मगर अब वर्तमान की बात करें तो ज़्यादा ही हो गया, 221 कुछ 22 हो गया है। अब तो लड़की संख्या मतलब लड़कियों की जनसंख्या अब बढ़ गया है, पहले के बच्चा पहले तो मतलब कम था, देख ही रहे 900 मतलब कितना है 943 है 1,000 पे। पर जो अब 2021 में जो सेंसस आएगा, जनगणना होगा, उसमें देखिएगा महिलाओं की जनसंख्या बढ़ा रहेगा। देखिए उसका अनुपात मतलब उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे थे कितना 2011 के अकॉर्डिंग सेंसस। तो केरल का जो लिंगानुपात था वो 1084 है, और हरियाणा का सबसे कम है 800 कितना 879 है, 879 है ये। तो अब पूरे भारत में हो गया, पूरे भारत में हो गया कि सबसे ज़्यादा अगर लिंगानुपात मतलब किसका है, मतलब किस राज्य का है, तो केरल का है कितना 1084, और सबसे कम हरियाणा का है 1079, ठीक है। पूरे ऑल ओवर इंडिया का मतलब पूछे कि लिंगानुपात कितना है तो 943, कई बार पूछ चुका है ना, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि ऑल ओवर कैमरा हिल जा रहा है, ऑल ओवर इंडिया की बात करें हम ये तो 943 है, ठीक है। और केरल की बात करें तो हमारा 1084 है, हरियाणा की बात करें तो 879 है। अब आते हैं बिहार में, तो बिहार में लिंगानुपात कितना है जी, तो 918 है, 918 है बिहार में, 918 है। इसमें बिहार में सबसे सर्वोत्तम है तो गोपालगंज है, 1021 इसका है, ठीक है। और मुंगेर का सबसे कम है जी 876 है, 876 है। अब हम बात करते हैं, कैमरा क्यों मिल जा रहा है, सॉरी। अब है शिशु लिंगानुपात, यानी 0 से 6 वर्ष के बच्चों को हम लोग शिशु कहते हैं। तो उस मामले में हमारे भारत में 918 है शिशु अनुपात, यानी 1,000 पे 918, ठीक है। उसमें अरुणाचल प्रदेश में कितना है, अरुणाचल प्रदेश में हमारा 972 है, ठीक है। और हरियाणा में बात करें तो 834 है, ठीक है। अगर बिहार की बात करें शिशु लिंगानुपात तो ये 935 है, ठीक है। जिसमें किशनगंज में सबसे ज़्यादा 971 है, किशनगंज में सबसे ज़्यादा कितना है 971 है, और आपका वैशाली जिले में 904 है, ठीक है। ये थे हमारा शिशु लिंगानुपात है ना, 0 से 6 वर्ष है ना, पूछेगा तब भारत में क्या है तो 918 है, और अरुणाचल प्रदेश में 972 है, और हरियाणा में 834 है। बिहार की बात करें तो 935 है, और किशनगंज में 971 है, और वैशाली में 904 है, ठीक है। यह है घनत्व डेंसिटी है ना, मतलब ये इसमें क्या होता है, ये प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या है ना, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। मतलब 1 किलोमीटर में लोग कितने लोग रहते हैं, मतलब है ना घने क्षेत्र। देखिए तो ये पूरे भारत में 382 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में, मतलब लंबा 1 चौड़ा में 382 लोग रहते हैं पूरे भारत में, ठीक है। बिहार का जो घनत्व है कितना 1106 है, 1106, यानी 1 किलोमीटर लंबा चौड़ा में, 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है, लंबा चौड़ा 1 किलोमीटर लंबा, एक किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा, इतने लोग में इतने क्षेत्रफल में 1106 लोग रहते हैं, ठीक है। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, सबसे कम देखिए 17 लोग रहते हैं, बताइए ये यहाँ पे बहुत ज़मीन लगता है ना, ये अरुणाचल प्रदेश में बहुत लगता है कि मतलब खाली एरिया है ना। बिहार को आधा लोग को वहीं चल जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, मतलब ओपिनियन बता रहे हैं। यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, भूमि के लिए महामारी होता है ना, मतलब यहाँ भूमि बहुत, भूमिहीन क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, लोग बिहार में निवास करते हैं बहुत ज़्यादा बिहार यूपी में। तो इन लोग को अरुणाचल प्रदेश चलना चाहिए नहीं, एक 17 लोग रहते हैं, बताइए ना 1 किलोमीटर लंबा 1 चौड़ा में, बिहार में देखो तो कितना बड़ा बड़ा है। खैर आगे देखिए, इतना ही नहीं, 1106 के साथ ये प्रथम स्थान पे आता है डेंसिटी के मामले में, है ना, घनत्व के मामले में ये फर्स्ट स्थान पे बिहार है, कुछ रहे या न रहे, जब इसमें तो आगे है ही। सीवर देखिए, सीवर तो और घना है, बताइए ना इतना में इसका जो डेंसिटी 1880 है, बताइए। नहीं छोटा सा ही जिला भी है ना, उसमें लोग 1 किलोमीटर प्रति स्क्वायर में लोग इतना लोग रहते हैं, 1880 लोग रहते हैं। सबसे कैंपिंग का अगर जिले की बात करें तो ये कैमूर है। ये देखिए बिहार के अकॉर्डिंग बता रहे हैं हम, ठीक है। बिहार के अकॉर्डिंग जो है शिवहर में 1880 है, कैमूर में सबसे कम 418 लोग रहते हैं, ठीक है। पूरे भारत की बात करें हम तो यहाँ पे एक बात किए ना हम लोग, बिहार सबसे फर्स्ट स्थान पर 1106 आता है, और अरुणाचल प्रदेश सबसे कम 17 आता है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं हम लोग, ये रहा, इसको ऐसा कर लेते हैं। जनगणना 2011, देखिए ये आधार है हमारा, जैसे ये भारत है और ये बिहार है। साक्षरता है ना, तो बात करते हैं पूरे भारत का जो अकॉर्डिंग, मतलब 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हमारा सेंसस जो था कितना 73% जो है लोग पढ़े लोग है ना, पढ़े हुए हैं, ठीक है। उसमें से केरल सबसे अव्वल है, कितना 94%, यानी 100 में 94 लोग पढ़े हुए हैं। बिहार
बिहार का कितना 61.8% बिहार का है ही, ठीक है, बिहार का। अब देखिए पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो हम लोग 73% था। पुरुष की बात कर दिया जाए तो 80.9% है, यानी अब तो सही लगता है इसमें 82 दिया था कुछ, चलिए हम दोनों लिख दिए यहाँ पे, ठीक है, एग्जैक्ट में यही है। फिर महिला कितना है ना, 64.6% महिला है, 64.6% आपका पूरे महिला मतलब पढ़े हुए हैं लोग ये, ठीक है। पुरुष की तो कितना 80.9, ठीक है। इसमें से अगर आज पुरुषों में से हम बात करें कि केरल में कितना है ना, इतना में से पुरुष का अपन का इसमें स्पेशल केरल का निकाले हम तो केरल का 96% है जो पढ़े हुए हैं, है ना, सबसे अव्वल है ना। और सबसे कम है 71% के साथ बिहार ही हमारा टॉप है, बिहार टॉप करता है हमेशा, पर ऊपर से नहीं नीचे से टॉप करता है ये, ठीक है। अब आइए महिलाएं बात करें तो टोटल कुल कितना है 64.6% है। इसमें से केरल की बात करें तो 92% केरल का है ये, और बिहार की बात करें तो 51.5% के साथ ये निचले स्थान पे है। अब ये तो बिहार का तो स्पेशल देख लेते हैं हम लोग, ये है हमारा बिहार, है ना। तो बिहार 61.8% के साथ, है ना, ये अंतिम स्थान पे है। और यहाँ पे देखिए रोहतास, मतलब बिहार में सबसे कम पढ़ा लिखा मतलब लोग रहते हैं ना 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, अब तो बढ़ेगा कुछ। ये रोहतास फर्स्ट अकॉर्डिंग पे है ना, 3 कितना है 37% है ये, है ना। पूर्णिया 53 है जी, सॉरी। ये आपका जो रोहतास है 73.3% के साथ ये सबसे बिहार के अव्वल जिले हैं जहाँ सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, है ना। कहाँ रोहतास 73.37%। अगर अंतिम की बात करें सबसे पूर्णिया है जो 51.08% है, सबसे कम पढ़े लोग ये मतलब लिखा जिला है ये कौन, पूर्णिया, सबसे कम पढ़ा लिखा जिला है पूर्णिया। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन है, रोहतास 73.37%। बात करें पुरुषों की तो 71.2% है ना, बिहार में पढ़े हुए लोग रोहतास में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। रोहतास में सबसे ज़्यादा है, ये फर्स्ट स्थान पे आता है रोहतास, अभी बात की हम, ठीक है। पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में भी अव्वल ही है, अंतिम में वही पूर्णिया है जो नीचे से टॉप कर रहा है ये। महिला में तो 51.5% के साथ तो अभी भी रोहतास इसमें जगह बनाए हुए है ना, अंतिम में सहरसा आ गया, ठीक है। महिला की अगर बात किया जाए तो अंतिम स्थान पे कौन आ जाता है, सहरसा। पुरुष की बात करें तो अंतिम स्थान पे पूर्णिया है, और ऐसे भी पूर्णिया है। अब थोड़ा एससी के शेड्यूल कास्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। पंजाब ऐसा राज्य है ना कि प्रतिशत की दृष्टि से 31.9% है ना। और मतलब देखिए अगर पंजाब ऐसा राज्य जहाँ की प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो 31.9% लोग यहाँ बस शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं, है ना। अगर संख्या की दृष्टि से देखें तो सबसे ज़्यादा यूपी में रहते हैं, ठीक है। अगर प्रतिशत अकॉर्डिंग मतलब प्रतिशत अकॉर्डिंग क्या कम मतलब लोग यहाँ रहते हैं ना, मतलब कम है ना, प्रतिशत अकॉर्डिंग प्रतिशत अलग हो जाता है ना। और ये आपका ये जनसंख्या अलग हो गया, ये है शेड्यूल ट्राइब, है ना। अभी एसटी के अकॉर्डिंग तो प्रतिशत की दृष्टि से मिजोरम है ना। हम लोग जानते हैं कि प्रतिशत की दृष्टि से मिजोरम है, क्या है हमारा मिजोरम 94.4% के साथ ये क्या है अव्वल है। मतलब यहाँ मिजोरम में सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब लोग रहते हैं, है ना, शेड्यूल ट्राइब। संख्या की दृष्टि से अभी भी मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश जो यहाँ पे है सबसे ज़्यादा लोग क्या शेड्यूल ट्राइब की जाति जनजाति के लोग रहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि क्या क्या पूछ रहा है। अगर एससी पूछ रहा है शेड्यूल कास्ट है ना, इसको क्या अनुसूचित जाति बोलते हैं, इसको अनुसूचित जनजाति बोलते हैं। तो पंजाब ऐसा राज्य है कि दृष्टि से जो सबसे क्या 31.9% है यहाँ, और संख्या की दृष्टि से तो यूपी अव्वल पे है। शेड्यूल ट्राइब क्या हो गया प्रतिशत की दृष्टि से क्या हो गया, मिजोरम सबसे अव्वल है। सीट मतलब सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ रहता है तो मिजोरम, प्रतिशत के अकॉर्डिंग पूछे तो मिजोरम कितना 94.4%। अगर संख्या की दृष्टि पूछे तो मध्य प्रदेश। अब ये थोड़ा पढ़ देते हैं कंट्री क्या बोलते हैं, इसको केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं ना। देखिए केंद्र शासित प्रदेश में क्या है ना, जनसंख्या के अकॉर्डिंग है तो अभी भी दिल्ली है जो प्रथम स्थान पे है क्योंकि भारत की राजधानी भी तो है। लक्षद्वीप सबसे अंतिम स्थान पे है जनसंख्या में, ठीक है। 2011 के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं अभी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में है तो वो दिल्ली है, सबसे कम तो लक्षद्वीप में अंतिम स्थान पे है। 10 की वृद्धि दर सबसे ज़्यादा दादरा और नगर हवेली का है, ठीक है। ये बताइए 10 साल में 55.9% जनसंख्या बढ़ गया यहाँ पे जी, कहाँ दादरा एवं नगर हवेली में। बताइए इतना तेज़ी से बढ़ रहा है जनसंख्या मतलब दादरा एवं नगर हवेली में। लक्षद्वीप सबसे कम है, कितना है आपका लक्षद्वीप में 6.3% के साथ, है ना, सबसे निचले पदान पे है ये। अब आते हैं थोड़ा लिंग अनुपात के साथ। तो लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा मतलब क्या 1000 पुरुषों पे महिलाओं की क्या जनसंख्या, तो ये लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा पुदुचेरी का है,
ठीक है। कितना है, 1037 है, 1037 है यहाँ, है ना। ये लिंगानुपात है पुदुचेरी का सबसे अव्वल। और फिर सबसे कम है दमन एवं दीव का, मात्र 618 लोग ही पढ़े हैं 1000 महिलाओं में। 618 मतलब महिलाएं ना, मतलब 1000 मतलब सॉरी हम लिंगानुपात में पढ़ रहे हैं जी, सॉरी। तो लिंगानुपात में क्या होता है, मतलब 1000 पुरुषों में महिलाओं की जनसंख्या। अब हम पढ़ रहे हैं, है ना, ये है साक्षरता। अब देखिए लक्षद्वीप सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है जी, 91.9%, है ना, 91.8% यहाँ पे लोग साक्षर हैं। कहाँ, लक्षद्वीप में। ये मोस्टली सब पढ़े लिखे हैं, ठीक है। और दादरा हवेली की, अगर दादरा व नगर हवेली की बात करें तो ये 76.2% के साथ सबसे निचले पायदान पे है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, बिल्कुल। अब थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग शेड्यूल ट्राइब, सॉरी शेड्यूल कास्ट पहले है। तो चंडीगढ़ प्रतिशत के अकॉर्डिंग है, ठीक है, 18.9% है ये, ठीक है। चंडीगढ़ मतलब ये हम पढ़ रहे हैं कि शासी प्रदेश में सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ रहता है ना, तो ये चंडीगढ़ प्रतिशत के अकॉर्डिंग है ये, है ना, 18.9%। और दिल्ली जनसंख्या के अकॉर्डिंग से ज़्यादा, दिल्ली में जनसंख्या बहुत है, तो जनसंख्या के अनुसार दिल्ली में सबसे ज़्यादा अनुसूचित मतलब जनसंख्या रहती है। कह रहा है कि दिल्ली जनसंख्या के अनुसार दिल्ली में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनसंख्या रहती है, अकॉर्डिंग टू क्या, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। अगर अकॉर्डिंग टू परसेंटेज पूछे तो ये हो जाएगा चंडीगढ़, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन पूछे तो हो जाएगा दिल्ली, ठीक है। बताए शेड्यूल ट्राइब, ये है शेड्यूल ट्राइब। सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं शेड्यूल ट्राइब, तो ये रहता है लक्षद्वीप में, 94.8% जनजाति यहाँ रहते हैं। कहाँ, आपका लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ आंकड़े, मतलब सेंसस अकॉर्डिंग 2011, मतलब 2000 की गणना की जनगणना भारत एवं बिहार को हम लेके चले, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।